हेलो डी स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी लोग का मेडिकल गुरुकुल के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। आज मैं बात करने वाला हूं उत्तर प्रदेश से बीएससी नर्सिंग करने वाले उन सभी बच्चों के लिए एक बड़ी इंफॉर्मेशन है, बहुत बड़ी खबर है। मैं आपको बार बार बताता हूं, लेकिन आप लोग इन्फॉर्मेशन को क्या करते हो, इग्नोर करते हो। ये सबसे बड़ी गलती जिंदगी की कर रहे हो, क्योंकि अभी जो समय आपके पास है ये इन्फॉर्मेटिव का ही समय है। सभी इंफॉर्मेशन सही तरीके से सटीक आपको नहीं मिलेगी, तो आप लोग कहीं गलत रास्ते पे जा सकते हो। आप लोगों के हाथ से एक बड़ा मौका, बड़ी अपॉर्चुनिटी मिस हो सकती है। लेकिन ये मेडिकल गुरुकुल आपको बिल्कुल भी ये नहीं चाहेगा कि बच्चे से कोई भी गलती हो, कोई भी चीज उससे मिस हो। इसलिए पल पल की खबर, जो भी इंफॉर्मेशन, जितने भी एग्जाम से रिलीज हो रहे हैं, जितने भी फॉर्म्स आ रहे हैं, जो भी आपके फॉर्म में चेंज हो रहा है, डेट में बदलाव हो रहा है, वो पूरी कवरेज आप तक लेकर आ रहा है। तो आप लोग का भी जिम्मेदारियां है कि इस प्लेटफॉर्म को सपोर्ट करिए और सारी इन्फॉर्मेशन को फॉलो करिए। एक डायरी बना लो भाई, मैं अभी बोल रहा हूँ, एक पेज रख लो, एक डायरी डायरी बना लो, जहां पे पढ़ाई करते हो वहां पे परमानेंट डायरी वो होनी चाहिए। जब भी पढ़ने बैठो तो इन्फॉर्मेशन, जो भी इंपॉर्टेंट फॉर्म है, डेट है, वो सब कुछ तुम्हारे सामने हो। उसको दीवार पे लगा लो, लगा सकते हो तो नोट के माध्यम से। जो भी बताऊंगा सटीक बताऊंगा, पूरी गारंटी देता हूं। बीएससी नर्सिंग में तुम्हारा सपना है एडमिशन लेना, पैरामेडिकल करना या फिर बीएससी नर्सिंग करना, तो आपका करवा के रहूंगा। ठीक, उत्तर प्रदेश से हो, ठीक है, ध्यान सुनो। सबसे पहले यूपीबीएससी नर्सिंग कितने तरीके से कर सकते हो, तुमको सबको पता होगा सर। यूपीबीएससी नर्सिंग में कई ऑप्शन आपको मिलते हैं। जैसे मान लो कि आप एम्स के थ्रू भी, यूपी के जितने भी एम्स हैं उसमें एडमिशन ले पाओगे। दूसरा ऑप्शन आपका आता है सर, जो भी आपके उत्तर प्रदेश कॉमन नर्सिंग टेस्ट यानी अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल इंस्टीट्यूट जो एग्जाम करवाती है, उसके माध्यम से वो सबसे बड़ा मौका होता है, सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है। क्योंकि उसके माध्यम से क्या होता है कि आप सभी प्राइवेट और गवर्नमेंट कॉलेज में आप एडमिशन ले सकते हो। दो हो गया। एक हो गया नीट के थ्रू बीएचयू में एडमिशन ले सकते हो। नीट कब होगा? नीट का फॉर्म आपका अगले महीने में आने वाला है, तो जैसे ही फॉर्म आएगा मैं बताऊंगा, बीएचयू के लिए एलिजिबल हो। जो बीएचयू का है यूपी के अंदर यानी बनारस में आपका मिल जाएगा। ठीक, ये हो गया। इसके बाद चौथा ऑप्शन आपका है एमयू, यानी यहाँ पे आपको पता है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जो कि आपका यूपी में अलीगढ़ में है। ठीक है, तो ये अपना खुद का एंट्रेंस कराती है और इसका फॉर्म रिलीज हो गया है। ठीक, तो ये सारे जो मौके हैं इसको अपने कॉपी पे, डायरी पे बना कर रखो। इन सभी की इन्फॉर्मेशन जैसे जैसे रिलीज होगी, वो सारी इंफॉर्मेशन आपको कलेक्ट करके देना मेरा काम है। बस आपको याद करना है, आपको बस क्या करना है, एक्टिव रहना है हमेशा। शुरू करते हैं, ध्यान सुनो। अगर आपको यूपी से बीएससी नर्सिंग करना, तो आपका फॉर्म जो है वो जारी कर दिया गया है। कैसे फॉर्म जारी हुआ देखो ध्यान से। देखो यहाँ पे आप फॉर्म देखोगे तो क्लियर फॉर्म की डेट क्या रहने वाली है वो देख लो। तो यहाँ पे ये आपका बीएससी नर्सिंग 49 नंबर पे कोर्स आ जाएगा, बीएससी नर्सिंग। ठीक है, इसका जो फॉर्म होगा सर, ये 24/4/26 से भरना शुरू हो जाएगा। ये चीज आपको क्या करना है, याद रखना है, 24/4/26। ठीक, इसको याद रखना। ये क्या है, ये सर आपकी यहाँ पे टेस्ट शेड्यूल, सर ये एग्जाम की डेट है 24/4/26, इसको याद रखना। 24 तारीख को क्या होगा, आपका एग्जाम होने जा रहा है बीएससी नर्सिंग का। इसका फॉर्म जो है वो रिलीज हो गया है, फॉर्म बनना शुरू भी हो गया। बोलोगे सर कौन से माध्यम से? आपने एम्स बताया, नीट बताया, आपने यहाँ पे एएमयू को बताया, आप यूपी सीनेट बताया, तो किस माध्यम से हम इसमें इसका डेट आया हुआ है? तो ये आपका अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के माध्यम से आपका ये डेट आया हुआ है। यानी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का जो आपका एडमिशन फॉर्म है वो रिलीज हो गया है, जैसा मैंने आपको बताया था सर। उसके माध्यम से आप लोग क्या कर पाओगे, अपने फॉर्म को भर पाओगे। ठीक, इसमें से टोटल आपको यहाँ पे एमयू में जो एक खासियत है कि एमयू जो होता है वो अपना खुद का एग्जाम करवाता है, और इसमें केवल अपने ही कॉलेज के लिए, मतलब इतना आप समझ लो कि जो ये एग्जाम करवाएगा वो केवल इसी में एडमिशन होगा। इसके बाहर किसी भी कॉलेज में आपको एडमिशन के लिए आपको नहीं रखने वाला है। ठीक है, ये ध्यान देना। इसकी जो फॉर्म की डेट है वो 2 फरवरी, यानी फॉर्म बनना शुरू हो चुका है। लास्ट डेट 28 फरवरी है। एग्जाम की डेट मैंने बता दी आपको, उसको आपको याद रखना। ठीक, एमयू में एडमिशन लेना है, उत्तर प्रदेश के बच्चों को केवल ये वरीयता देता है, और कहीं के स्टेट के बच्चे इसमें फॉर्म नहीं भर सकते हैं, इसमें एडमिशन नहीं ले सकते हैं। इसलिए उत्तर प्रदेश के जितने भी बच्चे हैं, चाहे बॉयज हो या गर्ल्स हो, दोनों के लिए समान मौका है, अच्छा मौका है। ठीक, क्योंकि आपको पता है सर कि जो केजीएमयू है, बाकी यूनिवर्सिटीज है, उससे कहीं भी 1% भी कम आपको एमयू फैसिलिटीज नहीं प्रोवाइड करता है। उसकी जो ब्रांड वैल्यू है, जो उसकी यहाँ पे लेगेसी है, जो उसकी यहाँ पे टोटल जो उसका ऑरा है अगर इस मेडिकल फील्ड में, तो वो उसका बरकरार रहा है सालों साल से। और एक अच्छा मौका है आपको एमयू में एडमिशन लेने के लिए। किसी भी धर्म का हो, किसी भी कास्ट के हो, किस बॉयज हो गर्ल्स हो, तो आप लोग क्या कर सकते हो, एडमिशन ले सकते हो एमयू में। याद रखना 2 फरवरी से जो आपकी एग्जाम की फॉर्म है वो रिलीज हो गए, 2 फरवरी से फॉर्म भरे जा रहे हैं। 28 फेब लगभग यहाँ देख लो, सही आपके पास यहाँ पे 26 दिन का मौका है फॉर्म को भरने के लिए। लास्ट डेट अगर आप लेट फीस में करते हो तो 7 मार्च तक मौका मिल जाएगा। फॉर्म की फीस बहुत कम है, 850 रुपए मात्र फॉर्म की फीस है। याद रखना जो सिलेबस है वो सेम है, किससे? कॉमन नर्सिंग एंट्रेंस टेस्ट से। इसको ध्यान रखना। यहाँ जो आपका एमयू का जो यहाँ पे फॉर्म है वो पता है सर कि सभी कैटेगरी बच्चे भर पाएंगे। यहाँ पे बीएससी नर्सिंग का जो भी आईएनसी का जो यहाँ पे नियम रहता है भाई, 17 साल आपको कंप्लीट होना चाहिए। आपका मिनिमम मार्क 45% आपका
10th में होना चाहिए। पीसीबी आपका क्या होना चाहिए, सब्जेक्ट होना चाहिए क्लास 12th में, यानी कि आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी सब्जेक्ट आपका होना चाहिए। टोटल 55 सीटें हैं, यहाँ पे आप देख लेना 55 सीटें आपको बीएससी नर्सिंग मिल जाएंगी, ये आप याद रखना। यहाँ पे लगभग आप मान लो कि आप एक बार एडमिशन दे दोगे तो आपके लिए क्या होगा, एक प्लस पॉइंट होगा कि आपको अगर सीनेट के माध्यम से अच्छे कॉलेज नहीं मिलेंगे तो अगर आपका तैयारी अच्छी है तो यहाँ पे एक सीट आप रिजर्व कर सकते हो। पैटर्न क्या होगा, तो ऑफलाइन एग्जाम इसका होता है ओएमआर बेस्ड, 100 क्वेश्चन आते हैं। वही मैंने बोला कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश और नर्सिंग एप्टीट्यूड आपका यहाँ पे सिलेबस है। निगेटिव मार्किंग यहाँ पे क्या है, नहीं है। तो जो भी आपका सीनेट कॉमन नर्सिंग एंट्रेंस टेस्ट का सिलेबस है वही आपका क्या होने वाला है, सेम टू सेम सिलेबस और पैटर्न आपका वही फॉलो किया जा रहा है। बस उसमें 120 क्वेश्चन होते हैं, इसमें आपका 100 क्वेश्चन हो गया। ये देखो आपको जैसे सीनेट का फॉर्म आएगा मैं तुरंत बताऊंगा, इसका फॉर्म आने वाला है, जैसे रिलीज होगा मैं आपके साथ तुरंत इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगा। यूपी सीनेट में लगभग 250 कॉलेज आते हैं, जो कि 250 कॉलेज में एडमिशन का मौका मिलता है एक एग्जाम देके। वही जो आपका एमयू का एग्जाम होगा ये केवल एक कॉलेज का मौका मिलेगा, वो भी है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, इसी में आपको एडमिशन मिलेगा। नहीं तो अगर नहीं इसमें एडमिशन मिला, सीट फुल हो गई तो कहीं एडमिशन नहीं मिलेगा। इस एग्जाम का ये फर्क है और आपका सीनेट का ये फायदा है, इसमें लगभग 12,000 प्लस सीटें हैं प्राइवेट और गवर्नमेंट को मिला के। बात समझ में आई? तो आपको इसका फॉर्म जरूर भरना है, लेकिन साथ में एक ऑप्शन के तौर पे आप एमयू को रख सकते हो। ठीक, इसके साथ अगर बच्चा बहुत पढ़ने में तेज है, मन लगता है पढ़ने में, सब्जेक्ट पे कमांड अच्छी है, फिजिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री अच्छी है, तो आप लोग क्या कर सकते हो, आप लोग एम्स को भी अपने ऑप्शन में क्या कर सकते हो, एम्स का भी ऑप्शन रख लो, क्योंकि एम्स का भी एग्जाम की डेट आपकी रिलीज हो गई है। पता है सर कि जून में आपका एग्जाम होने वाले हैं, फॉर्म अभी नहीं आया है, जैसे आएगा मैं बताऊंगा आपको। ठीक, ये याद रखना। बाकी ये सारे एग्जाम्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जैसे जैसे इन्फॉर्मेशन आती जाएंगी मैं आपके साथ शेयर करता चला जाऊंगा। ठीक है, तो अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी का फॉर्म आएगा, मैं आपको इन्फॉर्म करूंगा। उसके पहले जान लो भाई, जितने बच्चे तैयारी कर रहे हो मेडिकल गुरुकुल पे, आप सभी लोग की क्लासेज जो है वो बिल्कुल फ्री है, 1 रुपया भी आपको चार्ज नहीं देना है। पूरी तैयारी बीएससी नर्सिंग कराने की जिम्मेदारी वो हमारी है, फ्री ऑफ कॉस्ट। किसी भी क्लास के लिए आपको चार्ज नहीं लिया जाएगा। एग्जाम तक आपकी क्लासेस पूरा धुआंधार तरीके से, पूरी दमदार फैकल्टी के साथ, दमदार तैयारी के साथ आपके यूट्यूब पे होती रहेंगी, इसी अपने मेडिकल गुरुकुल पे। ठीक, अब बात करते हैं आपके स्टडी पैकेज। यानी बच्चे बोलते हैं सर टेस्ट सीरीज मुझे दे दीजिए, टेस्ट सीरीज कहीं नहीं मिलती है। सर आपको टेस्ट सीरीज क्यों मांग रहे हो, आप मेडिकल गुरुकुल पे टारगेट ग्रुप की लेगेसी रही है बच्चों के हित में हमेशा काम करने की, तो आपको टेस्ट सीरीज के साथ आपको वो सारे कंटेंट देंगे जो एक बुक के लिए बच्चा पछताता है, उसके पीछे भागता है सर एक बुक लेने के लिए। तो आपको एक बार इस स्टडी पैकेज को लोगे तो आपको किसी भी चीज, ना बुक लेने की जरूरत है, ना कहीं क्वेश्चन देखने की जरूरत है, ना टेस्ट सीरीज लेने की जरूरत है, सब कुछ एक बंडल में मैंने बना कर दिया आपको। इसमें आपको डीपीपी, प्रैक्टिस सेट, पीडीएफ, सब्जेक्ट वाइज मॉक टेस्ट, डाउट ग्रुप या पीवाईक्यू बेस्ड मटेरियल और फुल लेंथ यहाँ पे टेस्ट जो है वो मिल जाएगा जस्ट 249 में। ठीक है, जो बच्चा बीएससी नर्सिंग पैरामेडिकल यूपी से करना चाहता है आराम से ज्वाइन कर लेगा। एम्स के लिए अलग बैच है, यूपी के लिए अलग बैच है। तो ये यूपी का बैच है, सेम प्राइस में आपको एम्स का बैच मिल जाएगा। जो बच्चे एम्स की तैयारी करना चाहेंगे वो उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। कोई डाउट, कोई सवाल, कोई मन में शंका हो, कमेंट बॉक्स आपका कमेंट करिएगा। जैसे ही फॉर्म आएगा यहाँ पे सीनेट का और जैसे ही आपके यहाँ पे एमयू की कोई इन्फॉर्मेशन आती है मैं आपके साथ शेयर करूंगा। अभी देखो एमयू क्लासेस आपकी, आप सीनेट की क्लासेस लगातार यूट्यूब पे चल रही हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस चल रहा है, तो आप लोग जरूर क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, अपना सपोर्ट दिखाइए, अपना फीडबैक जरूर कमेंट बॉक्स में दिया करिए, जिससे टीम का हौसला बढ़ेगा, उसका आत्मविश्वास बढ़ेगा और आपको तैयारी में वो कहीं और आगे से अपनी मेहनत दिखाएंगे। थैंक यू सो मच।